हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे नीट एग्जाम में यानी पीएमटी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की कि अपन ने जो टॉपिक कवर किए हैं उसमें लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स में प्री मेडिकल टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन की। तो देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वो कहा गया है कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट 40 किलोमीटर पर आवर and another half of at 60 km per hour. The average speed of the car is. आपको क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक कार है जिसको किसी दो पॉइंट्स के बीच चलना है, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता, और ये कहा गया है कि जो डिस्टेंस है उसकी फर्स्ट हाफ, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, उसकी हाफ जो डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, वो कौन सी स्पीड से कवर कर रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और अनदर हाफ, जो बाकी हाफ बच गई, वो डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही है। आपको कहा गया है उस कार की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करिए, यानी उसकी औसत स्पीड निकालिए। क्लियर है? जब मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन की लेक्चर नंबर 2 में बताया था, जब कोई भी बॉडी फर्स्ट हाफ डिस्टेंस v1 की स्पीड से कवर करता है और अनदर हाफ डिस्टेंस v2 की स्पीड से कवर करता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ध्यान होगा, इसको मैंने डिराइव करके बताया था और मैंने कहा था आप ये शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखिए। हाफ टाइम, हाफ डिस्टेंस वो v1 की स्पीड से चलता है, हाफ डिस्टेंस वो v2 की स्पीड से चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है? 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। 3 के लिए भी लिखवाया था। क्लियर है? अब यहां से हम देखें, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, उनमें देखना है। देखिए, पहले हमें यहां पर ये जो वैल्यू है एक, वो v1 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो v2 की वैल्यू है। यानी हमें यहाँ जो गिवन है वो हम ये कह सकते हैं v1 की जो वैल्यू है ना, v1 की वैल्यू कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर, और v2 की जो वैल्यू है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो क्या हो जाएगी? 2v1 यानी 40 इंटू v2 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60। सो ये हो जाएगा आपके पास में 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 100। कैंसिल हो जाएंगी। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 48, और यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर आवर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। क्लियर है? ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सीबीएसई पीएमटी 1991 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। इट कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड हाफ डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ v। द एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर। द वैल्यू ऑफ v इज। यानी कॉन्सेप्ट वही है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक कार 200 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी लास्ट क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस गिवन नहीं थी, यहां पे डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। आपको कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, वो यहां गिवन है 200 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। हाफ जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर कर रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अनदर हाफ जो डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर कर रही है? v स्पीड से कवर कर रही है। और कहा गया है यदि एवरेज स्पीड है वो इतनी है तो v की वैल्यू क्या होगी? आपने ये पढ़ा लेक्चर नंबर 2 में, यही बताया था मैंने, जब हाफ डिस्टेंस v1 की स्पीड से कवर करे कोई भी बॉडी और हाफ डिस्टेंस v2 की स्पीड से कवर करती है, तो उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी वो आपको बताई थी 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये फॉर्मूला बार बार काम आ रहा है, इसीलिए मैंने वहां लिखवाया था, आपको नोट करवाया था शॉर्ट ट्रिक के लिए। अब देखो, ये जो एवरेज स्पीड आपको गिवन है,
यहाँ इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उसमें देखना आप देखेंगे कि कौन सा करेक्ट होगा। जो फर्स्टली आपको जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यू आपको देखिए v1 पहली स्पीड कितनी है 41 किलोमीटर पर आवर। सेकंड स्पीड हमें निकालनी है जो कि कितनी है v है, ये फाइंड आउट करनी है आपको। और एवरेज वेलोसिटी आपको गिवन है कितनी है 48। सो इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। वो v की वैल्यू देखिए यहां से एवरेज वेलोसिटी कितना हाउ मच 48। सो 48 इज इक्वल्स टू v1 v1 की है 40 इंटू v2 की जगह आप सब्स्टिट्यूट करिए v डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 यानी 40 प्लस v। क्लियर है। अब देखिए यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये तो हो जाएगा 2 और इसका हाफ करिए 24 और ये और हो जाएगा इससे, जैसे 4 से 10 और ये 4 से करेंगे तो क्या आएगा 6, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6 है ना। यदि यहां कहें आप तो ये हो गया 6 इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 10v डिवाइडेड बाई 40 प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बात समझ में आ गई, ये क्या है 6 इज इक्वल्स टू 10v डिवाइडेड बाई 40 प्लस v। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 240 प्लस 6v इज इक्वल्स टू 10v। या इधर ले जाएंगे तो ये कितना v बचेगा 4v की वैल्यू 240, तो v की वैल्यू 240 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या होगा, इसकी जो v की वैल्यू कितनी आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a bus traveling first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 distance at 20 km per hour, and last 1/3 at a speed of 60 km per hour. The average speed of the bus is। ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इस तरह से गिवन है आपको कि आपके ये टोटल जो डिस्टेंस है उसका जैसे d डिस्टेंस है तो d/3 और d/3 है ना। पहले d/3 कवर करने में जो उसकी स्पीड रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, नेक्स्ट में स्पीड रही है 20 किलोमीटर पर आवर है, और उससे नेक्स्ट में जो स्पीड रही है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे के लिए मैंने लेक्चर नंबर 2 में शॉर्ट ट्रिक बताई थी। जब फर्स्ट डिस्टेंस में स्पीड v1 रही हो, सेकंड में v2 रही हो और थर्ड में v3 रही हो, तो आप कैसे उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था। यदि ध्यान हो आपको अच्छे से, एवरेज 3 इंटू v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। क्लियर है। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, वहां डिराइव करके भी बताया था कि ये किस तरह से आता है। यहां तो हमें ट्रिक काम में लेनी है, ये मैंने बता दिया था। ये कैसे आया ये देखना चाहते हैं आप लेक्चर नंबर 2 को देखिए। अब देखिए यहाँ पे v1 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी गिवन है, v1 की वैल्यू आपको गिवन है देखो 3 इंटू v1 की वैल्यू कितनी गिवन है 10, v2 की वैल्यू कितनी गिवन है 20 इंटू v3 की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 60 है ना। ये v1 v2 और v3 की वैल्यू आपको 60 गिवन है, डिवाइडेड बाई v1 v2 यानी v1 की है 10 और v2 है 20, तो 10 इंटू 20 प्लस v2 v3 है ना 20 इंटू 60, 20 इंटू 60 प्लस v3 v3 की वैल्यू क्या है 60 इंटू v1 की वैल्यू क्या है 10। जस्ट हमें इसको सोल्व करना है और सोल्व करने पे देखें आप 3 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 60 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 200, ये हो गया 1200 और ये हो गया 600। ये आप यहां से सोल्व करेंगे
3 into 10 into 20 into 60 divided by 200 and 600, 800 and 1 2 20 2000s। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब ये कैंसिल होने के बाद में देखिए आप, ये हुआ 6 into 2 into 3 36 डिवाइडेड बाई 2 यानी 18 और यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। सो राइट आंसर कौन सा होगा, 18 किलोमीटर पर आवर। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन है वो क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लास्ट क्वेश्चन था वो था सीबीएसई पीएमटी 91 का, और ये जो क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था, वहां क्या था, सीबीएसई पीएमटी 91 का। ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, a car moves from X to Y with a uniform speed VU and return back to Y with a uniform speed VD. The average speed of this round trip is। वैसे हमें पता है शॉर्ट ट्रिप तो ये होती है, जितनी डिस्टेंस जाते टाइम, ये मान लीजिए X है और ये Y है, X से Y तक कार को चलना है, तो X से Y जितना जाएगी वापस आने में भी डिस्टेंस क्या है, सेम है। जाते टाइम जितनी डिस्टेंस है आते टाइम भी डिस्टेंस क्या है, उतनी ही है। तो जब आप कहें हाफ डिस्टेंस तो जाते टाइम हो गई और हाफ डिस्टेंस क्या हो गई, आते टाइम। हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या रही है, वीडी, और हाफ डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या रही है, वीयू। तो उस टाइम एवरेज स्पीड के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक क्या लिखवाई थी, 2VD VU डिवाइडेड बाई VD प्लस VU होती है। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से हम इस तरह से कर सकते हैं। यदि ये ट्रिक ध्यान नहीं रहती है तो आप क्या करें, है ना, डायरेक्ट तो मैंने लिखवा रखा है, तो क्या करें आप, एवरेज स्पीड जब निकालते हैं तो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और टोटल डिस्टेंस मान लीजिए जाते टाइम की d थी, तो आते टाइम की भी क्या होगी, x से y के बीच में d मान लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी, d प्लस d यानी 2d। जाते टाइम का टाइम मान लीजिए t1 था और आते टाइम का टाइम कितना था, t2 था, रिटर्न बैक हो रही थी तब टाइम t2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये तो हो गया 2d डिवाइडेड बाय जाते टाइम का टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो d है, डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है, जाते टाइम की आप स्पीड कह रहे हो vu, प्लस आते टाइम का टाइम, डिस्टेंस तो वही डिस्टेंस कवर करनी है, डिवाइडेड बाय जो स्पीड है वो कितनी है, vd है। अब आपको इसको सोल्व करना, आपको इसको सोल्व करेंगे तो देखिए आप यहां से क्या आ जाएगा, 2d डिवाइडेड बाय d को कॉमन ले लें आप, और ये हो जाएगा vd प्लस vu डिवाइडेड बाय vd इंटू vu, और d से क्या हो जाएगा, d कैंसिल, और ये ऊपर जाकर के हो जाएगा क्या, 2vd vu डिवाइडेड बाय vd प्लस vu। सो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ये उसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल कवर हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड रेस्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। क्लियर है, ये वही कॉन्सेप्ट है, हाफ डिस्टेंस v1 स्पीड से और एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस v2 की स्पीड से कवर करता है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 98 में आया हुआ है, पीएमटी 98, सीपीएमटी 98 में क्या कहा गया है क्वेश्चन में, ए कार मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन whose equation of motion is given by s is equals to 12t plus 3t square minus 2t cube where s is in meter and t in second. The velocity of the car at the start will be।
ये आपको यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि एस किस में है, मीटर में है, यानी एस उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है या फिर कह सकते हैं स्पीड है। क्लियर है? और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, वेलोसिटी। मैंने आपको बताया था जब भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, जब उसकी स्पीड या वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो तो डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। यहां डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा। मैं वैसे तो आप शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, लेकिन आप थोड़ा सा इसको यदि मैं सोल्व करके बता देता हूं, डी बाई डी टी ऑफ 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t पावर 3। इसको अलग अलग कर सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ 12t, डी बाई डी टी ऑफ दिस, डी बाई डी टी ऑफ दिस, तो 12 बाहर आ जाएगा और डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 3। ये सोल्व करके आपको डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है क्लियर था, उस लेक्चर में आप देखिए सारा बताया गया है आपको। टी का टी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 हो जाता है ना। ये टी की पावर एन वाले से हो जाएगा एन टी की पावर एन माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा, और ये माइनस 2 है ही, है ना, इनटू ये हो जाएगा 3t स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास में 12 प्लस 6t माइनस 6t स्क्वायर। अब कहा गया है स्टार्ट वेलोसिटी बताइए। स्टार्ट वेलोसिटी का मीनिंग होता है t इज इक्वल्स टू 1 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर, यानी इनिशियल टाइम पर उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो स्टार्ट वेलोसिटी के लिए t की वैल्यू आप क्या लेंगे, t की वैल्यू लेंगे 0। क्लियर है? फॉर स्टार्ट वेलोसिटी t की वैल्यू 0 हो जाएगी, और t की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो फॉर स्टार्ट वेलोसिटी है ना, यानी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मींस टाइम की वैल्यू क्या है, 0 टाइम पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए 12 और यहाँ प्लस 6 इंटू टी की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 माइनस 6 इंटू 0 का स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 12, तो 12 मीटर पर सेकेंड उसकी क्या हो जाएगी स्टार्ट वेलोसिटी। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्या गिवन आपको 12 मीटर पर सेकेंड। सो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है सीपीएमटी 98 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX कोई स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसे जैसे ओरिजिन है ये और ये X, ये कोई स्ट्रेट लाइन होगी। इस लाइन के अलोंग वो पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है एट ए टाइम t, और टाइम t किस में है, सेकंड में है। द डिस्टेंस x इन मीटर, जो डिस्टेंस गिवन है आपको वो मीटर में है ऑफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट O, और वो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 40 प्लस 12t माइनस t पावर 3। हाउ वुड लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, यानी ये इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन के हिसाब से चल रहा है। ये उसकी डिस्टेंस इक्वेशन है जो गिवन है आपको ये। अब आपको ये कहा गया है कि पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, यानी जब रेस्ट में आता है तब आपको टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए, और टाइम की वैल्यू यदि आप पता कर लेते हैं तो इस इक्वेशन में t सब्स्टिट्यूट करके आप क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम, कि आपको टाइम कैलकुलेट करना है रेस्ट में आने से पहले का। क्लियर है? तो रेस्ट में आने पर क्या हो जाती है, वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो फर्स्टली हम वेलोसिटी निकाल लें और उसको 0 कर दें। तो फॉर रेस्ट वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, dx अपॉन dt, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो दी हुई है इक्वेशन x, इसको आप टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ 40 प्लस 12t माइनस t पावर 3।
इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होगा, 0 होगा। 12t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 12 तो कांस्टेंट है, t का t के रेस्पेक्ट में 1 होगा, माइनस इसका होगा 3t स्क्वायर। यदि रेस्ट में आ रहा है तो रेस्ट के लिए वेलोसिटी क्या करनी है, आपको 0 करनी है। और जैसे ही आप ये बात समझ गए कि रेस्ट में आपको फर्स्ट ऑफ आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद में वो रेस्ट में आ जाएगा। और रेस्ट में कब आता है, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। और वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएशन का लेक्चर देखिए आप, है ना। डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में, और वो क्या करना है, 0, क्योंकि रेस्ट में आने पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और यहां से आप t की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, या फिर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, और t इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, 2 सेकेंड। यानी 2 सेकेंड के बाद में पार्टिकल किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो देखिए t 2 सेकेंड के बाद में उसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इस हिसाब से कवर कर रहा है। सो डिस्टेंस, है ना, दिस आफ्टर x इज इक्वल्स टू एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, देखो 40 प्लस 12t माइनस t पावर 3। तो ये आ जाएगा, इसमें सब्स्टिट्यूट 2 रखिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 12 इंटू टी कितना है, 2 माइनस टी पावर 3 यानी 2 पावर 3। तो ये हो गया 40 प्लस 24 माइनस कितना हो गया 8, ये हो जाएगा 64 माइनस 8, है ना। 64 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये वाला कितना बचेगा, 56, है ना, 56 मीटर डिस्टेंस है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, 56 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। कब, रेस्ट में आएगा तब तक। रेस्ट में कितने टाइम के बाद में आएगा, 2 टाइम के बाद में। आपने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि रेस्ट में आने पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। और वेलोसिटी कैसे निकाला, इसको डिफरेंशिएट करके, है ना। और उस वेलोसिटी को आपने क्या कर दिया, 0। और वेलोसिटी 0 हुई, वो टाइम कैलकुलेट कर दिया और उस टाइम को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आपके पास क्या आ गई, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो इस तरह से हम ये डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा, डी होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीबीएसई पीएमटी 97 में आया हुआ क्वेश्चन है। द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज x इज इक्वल टू at स्क्वायर माइनस bt पावर 3, द एक्सेलरेशन विल बी 0 एट टाइम t इक्वल्स टू। यानी वो टाइम फाइंड आउट करना आपको जिस पर आपका जो इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्लियर है। ये डिस्टेंस गिवन है, x क्या है, डिस्टेंस है, यानी उसकी पोजीशन है। अब पोजीशन जब भी हमें गिवन हो और हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो फर्स्टली हम पोजीशन को क्या करेंगे, एक बार क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। और उस वेलोसिटी को फिर से हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करिए। फर्स्टली वेलोसिटी क्या होती है, dx अपॉन dt, है ना, dx अपॉन dt। तो d बाई dt ऑफ x की वैल्यू क्या है, at स्क्वायर माइनस bt पावर 3। a और b क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना, t के रेस्पेक्ट में। तो कांस्टेंट तो ये बाहर हो जाएगा, t स्क्वायर का क्या होगा, 2t माइनस कांस्टेंट बाहर हो गया, और t की पावर 3 का क्या होगा, 2t स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 2at माइनस 2bt स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आई है, वेलोसिटी की।
लेकिन हमें क्या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि एक्सेलरेशन कौन से टाइम पर क्या हो जाता है, 0। सो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, dv/dt। यानी जब भी हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो वेलोसिटी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ d/dt और ये जो वैल्यू आपको गिवन है वो है 280 माइनस 2b/t²। अब देखिए 2a और 2b क्या है, कांस्टेंट है, उनको बाहर ले सकते हैं और t का t के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 और t² का क्या होगा 2t। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 4bt। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या करना है, एक्सेलरेशन को कहा गया है क्या करना है, 0 करना है और आपको क्या कैलकुलेट करनी है, टाइम की वैल्यू। तो एक्सेलरेशन को ये a ना लिख करके मैं एक्सेलरेशन को मैं acc लिख देता हूं क्योंकि a हमारा एक कांस्टेंट भी है ना। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख दें, acc है ना। आप acc यानी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या करनी है, 0। तो 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, a एक्सेलरेशन नहीं है या इस इक्वेशन में, a और b क्या है, कांस्टेंट है। तो उस टाइम देखिए इसको आप 0 करिए एक्सेलरेशन को, तो ये आएगा 2a माइनस 4bt इज इक्वल टू 0। और यहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे t की। देखो 2a इज इक्वल टू 4bt, वैल्यू किसकी आई है आपके पास है, 4bt की वैल्यू कितनी आ रही है, 2a है ना। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a डिवाइडेड बाई 4b। तो इतने टाइम पर 2a डिवाइडेड बाई 4b टाइम पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई 4b टाइम पर, है ना। यहां आप देख रहे हैं कि यहां ऑप्शन में नहीं है, तो देखिए क्या है, a/t² माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 3 आएगा यहाँ पे। ये जो आपने यहां किया है ये कितना होगा, 3 और ये वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, है ना। 3 आएगा ना, पावर मल्टीप्लाई में आता है। और ये भी देखिए आपके पास में ये जो पावर है ये कितनी, 3 है और ये 3 होगी तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6bt है ना, 6bt। तो 6bt की वैल्यू 2a है, तो t की वैल्यू क्या होगी, 2a डिवाइडेड बाई 6b। और 2/6 का मतलब क्या हुआ, 1/3 है ना, a/b। तो ये आ जाएगा 1/3 a/b। तो 1/3 a/b कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ये जो a ऑप्शन है ये क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन CPMT 2000 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहा गया है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे था लास्ट क्वेश्चन। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन एस दिस, और ये मीटर में है, m पर मीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। जब आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो तो टाइम के रेस्पेक्ट में आप उसको डिफरेंशिएट करिए। वेलोसिटी आ जाए तो टाइम के रेस्पेक्ट में फिर से उसको क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए और एक्सेलरेशन आ जाएगा। और उस एक्सेलरेशन में t इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करिए, वो एक्सेलरेशन आ जाएगा एट t इक्वल टू 1, और वो इस ऑप्शंस में अपने को देखना है। सो फर्स्टली अपन यहां देखिए क्या कैलकुलेट कर लें, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लें। वेलोसिटी क्या होती है, ds/dt, और डायरेक्ट मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इसको t के रेस्पेक्ट में, ये तो 3 कांस्टेंट है, t की क्यूब कितना हो गया, 3t², 7t² का क्या हो गया। देखो पावर को ये मल्टीप्लाई में लाओ और पावर 1 क्या कर दो, कम कर दो। 14t का क्या हो गया, 14 हो गया, क्योंकि पावर 1 है और पावर को 1 से कम करोगे t की पावर 0 1, तो 14t का 14 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। डिफरेंशिएशन मैंने करवाया अलग से लेक्चर में, वो देखिए आप।
अब देखिए यहां से 9t² प्लस 14t प्लस 14, ये किसकी वैल्यू आई है? वेलोसिटी की। लेकिन आपको वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं करनी है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी इसको फिर से आप डिफरेंशिएट करिए टाइम के रेस्पेक्ट में। 9 इंटू t² का 2t प्लस 14t का 14 और कांस्टेंट का 0। अब देखिए t की जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1। सो आपको निकालना है एक्सेलरेशन एट, है ना, एक्सेलरेटेड एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 18 t है ये, तो 18 इंटू t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना? 1 प्लस 14, है ना, तो ये आ गया आपके पास में 18 प्लस 14, 2 और 1 1 2 और 1 3, तो ये कितना आ जाएगा? 32। और यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी? 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन CPMT 94 में आया हुआ है। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन such that its displacement at any time t is given by, ये given है, s is equals to t⁻³ minus 6t square plus 3t plus 4, ये मीटर में given है। The velocity when the acceleration is 0 is, यानी आपको उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए फर्स्टली आपको ये पता है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो, तो आप उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रेस्पेक्ट में? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी आ जाता है। और वेलोसिटी आने के बाद में फिर से उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो तो आपका एक्सेलरेशन आ जाता है। क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि आप उस टाइम पर वेलोसिटी निकालिए जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो फर्स्टली हमें वेलोसिटी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को 0 करना पड़ेगा, फिर टाइम देखना पड़ेगा कि कौन से टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, फिर वेलोसिटी वाली इक्वेशन में उस टाइम को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्टली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और हमें वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है? ds/dt, यानी इसको t के रेस्पेक्ट में क्या कर दो आप? डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो हो जाएगा देखो 3t² माइनस 6 इंटू 2t माइनस 3 और ये कांस्टेंट का 0। और ये वेलोसिटी आ गया है, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास में 3t² माइनस 12t माइनस 3, ये वेलोसिटी आई है ना। अब वेलोसिटी आने के बाद में आप एक्सेलरेशन निकाल लें। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू t² का क्या होगा? 2t माइनस 12t का क्या हो जाएगा? 12 और 3 कांस्टेंट है जिसका क्या हो जाएगा? 0। सो ये जो एक्सेलरेशन है आपके पास ये आ जाएगा 6t माइनस 12। लेकिन क्या कहा गया है? एक्सेलरेशन क्या 0 हो जाता है, तो एक्सेलरेशन देख लें आप कि एक्सेलरेशन 0 हो जाता है तो वो टाइम कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। a को 0 करने के लिए देखो 6t माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 या 6t इज इक्वल्स टू 12 या t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड के बाद में इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन 0 कितने टाइम के बाद में हो रहा है? 2 सेकेंड के बाद में। तो जब एक्सेलरेशन 0 हो रहा है उस टाइम वेलोसिटी निकाल लो यहां से, यानी एक्सेलरेशन 0 कब हो रहा है? 2 सेकेंड पे। तो 2 सेकेंड पे क्या कैलकुलेट कर लो आप? वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो। वेलोसिटी क्या है? यहां से आपके पास यही तो है क्या? 3t² माइनस 12t माइनस का 3 और ये आ जाएगा t
t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करिए 2, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 माइनस 3, तो ये रखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 इंटू 4 माइनस 24 माइनस 3 है ना 12, और ये आ गया आपके पास में माइनस का 20 है ना। ये देखिए आपके पास में जो वैल्यू आई है ये आएगी 12 है ही, ये वेलोसिटी वाला 3 इंटू 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आ गया 12 माइनस 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 और माइनस 3, तो ये हो गया 27 माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का 15 मीटर पर सेकंड, तो कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा क्या माइनस 15 पर सेकंड। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये प्लस का, ये माइनस का होता है यहाँ पे, तब ये आता, यहाँ पे क्या है प्लस का है, और ये यहाँ पे आप प्लस का करेंगे तो ये क्या होगा प्लस यहाँ होगा, और यहाँ भी क्या होगा प्लस होगा, और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 12 प्लस 3 माइनस 24, तो ये आ गया 15 माइनस 24 है ना। तो ये आंसर जो होगा वो का कितना हो जाएगा माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा ये होगा। हाँ, यदि यहाँ माइनस होता तो आंसर करेक्ट कौन सा होता ये यदि यहाँ माइनस होगा तो आंसर कौन सा होगा करेक्ट ये होगा। क्लियर है।